नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की तरफ से सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। वही दोस्तों एससीईआरटी से अपडेट्स, अभ्यर्थी एससीईआरटी पहुंचे हुए हैं 37,339 शासनादेश को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर काउंसलिंग को लेकर के, साथ में त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर यहाँ बड़ी अपडेट्स है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी जो भर्ती प्रक्रिया आपकी है 67,867 पदों पर संपन्न होने के पश्चात जो भी पद रिक्त बचेंगे उन पदों पर काउंसलिंग को लेकर के। देखिए दोस्तों, लगातार आपको कहीं न कहीं से कुछ भ्रामक जो चीज़ें होती हैं, खबरें होती हैं, आप कहीं से देख लेते हैं और उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि दोस्तों जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होती है आप सभी को हमारे चैनल के थ्रू दी जाती है हमेशा, और आगे भी दोस्तों हमेशा इसी तरह से जो भी आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी होगी प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले भी दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि 68,500 में प्रक्रिया अलग थी। प्रक्रिया अलग होने का मतलब है वहाँ पर पास अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। अगर आप वही सेम चीज़ें 69,000 में अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एसटी में जहाँ पर पास अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की वजह से 1110 सीटें खाली रह गई थी, और इसी तरह से स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की भी 23 सीटें खाली रह गई हैं। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी की तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर पास अभ्यर्थियों की संख्या दोगुने से भी अधिक थी, या दोगुना मान सकते हैं आप, क्योंकि जो रिक्त सीटें बची हुई हैं जहाँ पर पास अभ्यर्थी कम मिले हैं उससे आप कंपेयर करेंगे लगभग दोगुने के आसपास पास अभ्यर्थी हैं। जबकि 68,500 के अंतर्गत पास अभ्यर्थी कम थे, जो भी वहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। इस वजह से वहाँ पर लगभग 22,000 सीटें रिक्त रह गई। उन सीटों को ऐड करने के लिए साफ साफ मना किया गया है, और इसी तरह से ये भी कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो एसटी की खाली सीटें हो गई है पास अभ्यर्थी न मिलने की वजह से, योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से, वे सीटों को छोड़ करके, उन सीटों को छोड़ करके, साथ में स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की सीटों को छोड़ करके जो भी सीटें शेष बचती हैं उन सीटों के सापेक्ष काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो भी रिक्त पद बचेंगे, जब तक बचते रहेंगे तब तक काउंसलिंग आपकी होगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह से काउंसलिंग आपकी चलती रहेगी। यानी जब तक पास अभ्यर्थियों की संख्या होगी कैटेगरी वाइज और साथ में रिक्त पद बचते रहेंगे तब तक काउंसलिंग जो प्रक्रिया है करवाई जाती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा थर्ड फोर्थ काउंसलिंग के लिए, या फिर आगे जो रिक्त पद बचते रहेंगे उन पदों पर काउंसलिंग के लिए। हालांकि आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा जो बताया गया, ये चीज़ें आप सभी को पहले भी बताई गई थी उनके द्वारा, और लगातार आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से यही जानकारी दी जाती है। थर्ड फोर्थ काउंसलिंग, देखिए जो सीटें अगर रिक्त बचती हैं जहाँ पर पास अभ्यर्थी मिलते हैं, ऐसे में उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, तो उन सीटों पर इनको भरना ही भरना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर पास अभ्यर्थी कम है उन सीटों को जोड़वाने के लिए या फिर उन सीटों को ऐड करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या पूरी तरह से शासन सरकार के ऊपर निर्भर है, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के ऊपर निर्भर है। उन सीटों को ऐड करके उन पर काउंसलिंग करवा भी सकते हैं, या फिर उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड या जो भी चीज़ें, क्योंकि चूंकि वहाँ पर पास अभ्यर्थी नहीं है तो इसलिए उन सीटों को जोड़ने का प्रावधान नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों 68,500 की जो 22,000 सीटें हैं जिनको जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उन पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया, ना ही कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की राहत दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, और इसी तरह से एसटी के जो सीटें हैं, एससी को देने के लिए 1110 सीटें, साथ में स्पेशल रिजर्व कैटेगरी को ऐड करने के लिए, तो उन सीटों को लेकर के भी किसी भी तरह के कोई भी आदेश या राहत देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। जिसके पीछे केवल एक रीजन है कि क्योंकि वहाँ पर जो पास अभ्यर्थी हैं वे नहीं मिले हैं, जितने मिले थे उतने की जो है काउंसलिंग नियुक्ति करवा दी गई है। शेष जो खाली पद बचे हैं वे जो उनके लिए पास अभ्यर्थी नहीं है, उनके लिए जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो ऐसे में अन्य अभ्यर्थियों से उन सीटों को भरा नहीं जा सकता, ये प्रावधान है। अब समायोजन या फिर उन सीटों को ऐड करने के लिए ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होता है, वे चाहे तो इसे कर सकते हैं। कम से कम दोस्तों 3,000 के आसपास 31,000 के अंतर्गत सीटें रिक्त बच सकती हैं, और साथ में 37,339 से भी लगभग 4 से 5,000 सीटें और खाली हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के लगभग 7 से 8,000 सीटें हो सकती हैं रिक्त ओवरऑल। और उन्हीं सीटों को लेकर के जब काउंसलिंग करवाई जाएगी कैटेगरी वाइज वर्गवार, तो कम से कम 1 सवा गुणांक तक भी मेरिट आपका नीचे आ सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, बिल्कुल संभावना है, मोस्ट प्रोबेबल कह सकते हैं आप कि 1 से 1.25 गुणांक तक।
बाकी अगर एसटी की सीटें जुड़ती हैं तो वहाँ पर और भी मेरिट डाउन होने की संभावना है। आगे दोस्तों बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर क्या कहा, तो उनकी तरफ से यही कहा गया। एक चीज़ देखिए दोस्तों यहाँ पर और छूट रही है, जो सीटों को ऐड करने के लिए वहाँ पर सतीश द्विवेदी जी की तरफ से स्पष्ट किया गया है, चूंकि भर्ती आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो ऐसे में हम 69,000 प्लस और सीटें नहीं जोड़ सकते हैं या फिर और जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञापन ही 69,000 के लिए आया हुआ था। ठीक है। त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वैलिड रीजन छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको तो सुधारा जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे त्रुटियां जिनसे मेरिट प्रभावित होते हैं या फिर जो अन्य प्रकार की त्रुटियां हैं, तो अंकीय त्रुटियां हैं, प्राप्तांक पूर्णांक वाली त्रुटियां हैं, उनको लेकर के कोई हम सुधार का मौका नहीं देंगे। जहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, जारी है। देखिए दोस्तों आगे उस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आने वाले यूपी टेट या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों 37,339 अभ्यर्थियों की तरफ से आज SCERT में अधिकारियों से पुनः मुलाकात की जा रही है। कल भी मुलाकात की गई थी, जहां पर त्रुटि संशोधन का भी मुद्दा था और साथ में 37,339 शासनादेश काउंसलिंग शेड्यूल आदि को जल्द संपन्न करवाने के लिए शासनादेश जारी हो, इसकी मांग की गई थी। आज पुनः से अभ्यर्थियों की तरफ से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों एक यही यहाँ पर जो रीजन है कि चुनाव आयोग से अनुमति वाला मुद्दा है। चुनाव आयोग से अनुमति मिली कि नहीं मिली, इसको लेकर के किसी भी तरह का स्पष्टीकरण अभी तक देखने को नहीं मिला है, और उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग से जैसे ही अनुमति पत्र प्राप्त हो जाते हैं 37,339 पदों पर काउंसलिंग हेतु, तुरंत जो है आपकी 37,339 पदों पर काउंसलिंग जो प्रक्रिया है संपन्न हो जाएगी। चूंकि दोस्तों आगे जो है प्रदेश के अंतर्गत पूरे प्रदेश में विधान परिषद चुनाव होने हैं, इसके पहले भी उपचुनाव हुए थे। ठीक है। लेकिन आपने सभी ने देखा था काउंसलिंग वहां पर करवाई गई थी अनुमति लेकर के, और साथ में उन जनपदों को छोड़ करके शेष जनपदों में अभ्यर्थियों को बुला करके नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, ताकि किसी भी तरह की जो चुनावी लाभ जैसी स्थिति न बने। तो इस बार दोस्तों चूंकि पूरे प्रदेश के अंतर्गत ये जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है, भले ही दोस्तों ये चुनाव विधान परिषद के हों, MLC के हों, फिर भी यहाँ पर कहीं न कहीं जो आचार संहिता जो नियम होते हैं, जब तक चुनाव आयोग से इलेक्शन कमीशन से अनुमति पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक 37,339 पदों पर काउंसलिंग हेतु शासनादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग परेशान ना होइए, जैसे ही कोई अपडेट्स निकल करके आती है आप सभी को तुरंत सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल में दोस्तों SCERT से अधिकारियों की तरफ से कोई भी जानकारी अभी तक प्रदान नहीं की गई है। कोई जानकारी अगर होती है थोड़ी देर के बाद आप सभी से साझा कर दी जाएगी, और उम्मीद करेंगे आज या फिर कल में 100% आपका जो शासनादेश जारी हो जाए, क्योंकि लगातार यही अपडेट्स दी जा रही है कि इसी सप्ताह में आपकी जो काउंसलिंग है संपन्न करवा ली जाएगी, और उसके बाद जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में 3 दिसंबर के बाद कभी भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सकता है। नियुक्ति पत्र 3 दिसंबर के बाद वितरण करने के लिए इसलिए आप सभी को बताया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन चुनाव है उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकते हैं। उसके पहले चूंकि हर जनपद के अंतर्गत हर पूरा प्रदेश आपका चुनाव में सम्मिलित है, इस वजह से ऐसा नहीं कि किसी जनपद में चुनाव नहीं है तो वहां पर बुला करके नियुक्ति पत्र वितरित कर देंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह की चीज़ें आपको 31,277 काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र में देखने को मिले थे। तो ऐसे में दोस्तों जब तक संपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग से अनुमति गाइडलाइंस नहीं मिल जाती है, तब तक जो है आपको ना तो काउंसलिंग देखने को मिल सकता, काउंसलिंग के लिए शेड्यूल के लिए शासनादेश देखने को मिल पाएगा, और ना ही नियुक्ति पत्र वितरित आदि जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग जो है आचार संहिता या फिर इसमें भी करवाई जा सकती है, इसलिए यहाँ पर अनुमति मिलने की 100% संभावना है, और जैसे ही अनुमति मिलती है शासनादेश आपका जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद नियुक्ति पत्र जो वितरण कार्यक्रम आपका है 3 दिसंबर के बाद कभी भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में करवाई जा सकती है। कोविड की वजह से इस बार काउंसलिंग भी आपकी संभवतः 3 दिनों में संपन्न करवाई जा सकती है, जिसमें पहले दिन दिव्यांग अभ्यर्थियों को, महिला और पुरुष दोनों दिव्यांग, दूसरे दिन महिला अभ्यर्थियों को, और तीसरे दिन समस्त पुरुष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जा सकता है। आगे दोस्तों जो भी जैसी भी अपडेट्स होगी सूचना आप सभी से शेयर कर दी जाएगी। अंतिम जो अपडेट्स है दोस्तों यूपी टेट 2020 को लेकर के, साथ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के। देखिए दोस्तों कल की डेट में मैंने आप सभी को दिखाया था ज्ञापन पत्र सौंपे गए थे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के, साथ में यूपी टेट 2020 का विज्ञापन आप सभी को दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या फिर सेकेंड वीक तक भी हो सकता है कि जारी किया जाए, और फरवरी के एंड वीक तक परीक्षा इसे करवाई जा सकती है। उसी के बाद जो है नई प्राथमिक या फिर जूनियर की बात कर लें, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ऐसे में जो 2017 DLED BTC
बैच के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर मांग की गई है। पहले भी उनकी तरफ से मांग की गई थी, शासन स्तर से चाहे बात कर लें ज्ञापन पत्र के माध्यम से, और पुनः से ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कम से कम 97,000 पदों पर जारी किया जाए, और कम से कम जितने अविज्ञापित रिक्त पद जानकारी दी गई थी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा नोटिफिकेशन अपील में, एटलीस्ट उतने पदों के लिए विज्ञापन तो जारी कर दिया जाए तुरंत अभी। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो 2017 जो बैच के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, या फिर 18 में, या फिर 2019 में, या फिर 2020 में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। जो जारी किया गया था वे शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद से जारी किए गए थे, उनके जो रिक्त पद हुए थे, और कहीं ना कहीं उन भर्तियों में शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया था वरीयता देते हुए। तो इसलिए उन भर्तियों को आप नई भर्ती नहीं कह सकते, नई भर्ती का विज्ञापन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस बार जो जारी होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में पदों की संख्या को कम से कम 1,97,000 के आसपास होने की संभावना है, और इतने ही पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रक्रिया अभी की जाती हो तो ऐसे में जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं, फिर उनकी तरफ से विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी। या फिर कुछ पदों पर अगर विज्ञापन अभी जारी किया जाता है, फिर बाकी में कुछ पदों पर और विज्ञापन आगे जारी किया जाता है, तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो निर्देश है, आदेश है कि शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाए, जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी टेट पास नहीं, फिर उनके लिए मौका नहीं बनेगा। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादा जो संभावना बन रही है कि यूपी टेट 2020 करवाने के बाद ही प्राथमिक या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों आगे की जो भी जैसी भी अपडेट्स होगी सूचना आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक विज्ञापन जारी करेंगे, इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। और ना ही दोस्तों जो जूनियर की भर्ती है उसको लेकर के किसी भी तरह की जानकारी दी गई है। उनकी तरफ से केवल और केवल 37,339 को के ऊपर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो उनकी तरफ से केवल और केवल रिक्त पदों पर थर्ड फोर्थ आदि जो काउंसलिंग को लेकर के या फिर त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया गया है। आगे की जो भी जैसे भी अपडेट्स होगी दोस्तों, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी से शेयर कर दी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, जो भी मित्र, जितने भी मित्र आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।